पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के 6 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सफारतकारों और हुकूमती अहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विसेज अकेडमीज़ के दरमियान MOU साइन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित, सकाफती तबादले, तालीम और इस्तेदाद कार में ताउन पर बातचीत। साक की बहाली, फ़लस्तीन और रोहिंग्या के मसले समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से भी मुलाकात। पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत और बांग्लादेश के सरकारी तिजारती इदारों के सरबराहान शरीक। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के 6 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती अहलकारों के वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा। वज़ीर आज़म की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद दावत। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद मदऊ किया गया। वज़ीर आज़म वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरोज़ हैं। इन हीरोज़ ने फर्शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म के 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद दावत। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद में मदऊ किया गया है। गज़र तालिदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जोरों शोर से जारी हैं। साफ पानी, बिजली और सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है कि तालिदास में 13, गज़र अंकल में 27 घरों को खतरात लाहक है। तालिदास में 300 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए। मसनूई झील बनने से बालाई इलाकों के लिए सड़क बंद। KP और GB में सैलाब से तबाही। गज़र में सैलाबी रेलें, दरियाई कटाव की वजह से मुतासरा गांव तालिदास में 13 मकानात और दीगर इमारतों को खतरा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक 55 घर सफ़ाई हस्ती से मिट गए, जबकि 50 के करीब जुज़वी तबाह हुए। झील बनने से बलाई इलाकों के लिए सड़क बंद है। अफवाज पाकिस्तान और GB स्काउट्स की जानिब से मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। दूसरी जानिब लोयर दीर में शदीद बारिश के बायस छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या लोयर दीर के इलाके मैदान टिकाटिक में पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हालिया बारिशों के बायस फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक चित्राल, दीर, सवाद, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसेहरा, एबटाबाद मुतासर हो सकते हैं। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बारिशों और बादल फटने के वाक़यात में 393 अफराद जाँ बहक और 190 जख्मी हुए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के भिम्बर नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बरसाती पानी रोजानी, गड़ादीन और मुजाहिद कॉलोनी में घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। पानी एक ज़ेरे तामीर स्कूल की साइड में दाखिल हो गया। स्कूल के लिए सीमेंट लाने वाले कंटेनर पानी से बहने से बच गए। वादिये कागान के सयाहती मकाम नारान में रात गई झील रोड से लाइटिंग की वजह से बंद हो गई। उधर PDMA बलूचिस्तान ने जून से अब तक मानसून की बारिशों से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के दौरान 14 बच्चों, 4 खवातीन समेत 24 अफराद जाँ बहक हुए। पाक फौज की सैलाब ज़दा शांकला में बहाली की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज ने सैलाब से मुतासर दूर दराज इलाके रिश्ते में फंसे सैलाब ज़दगान की मदद की। पाक फौज और फलाही इदारे ने मुतासरा खानदानों के लिए मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किया। मुतासरीन में राशन पहुँचाया गया। पाक फौज के डॉक्टर ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। पाक फौज ने तबाहशुदा पुल और रास्ते के नुकसान का भी जायजा लिया। बाग नसीमाबाद में सैलाब से मुतासरा स्कूल में पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ की। पाक फौज मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रखेगी। पाक फौज की सैलाब ज़दा शांकला में बहाली की कार्रवाइयां जारी हैं। सिला मुतासरा अजला में मुआवज़ों की अदायगी का सिलसिला जारी है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में
61 करोड़, जख्मियों में 16 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है शोहदा पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए फीकस अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा घरों के मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। सैलाब मुतासरा अजला में मुआवजों की अदायगी का सिलसिला जारी है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 61 करोड़, जख्मियों में 16 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके। कराची में गुरु मंदिर से लियाकताबाद जाने वाली जहांगीर रोड पर बरसाती पानी अब तक जमा है। सड़क पर मौजूद गड्ढे और कीचड़ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बने हुए हैं, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। मजीद जानते अपने नुमाइंदा दुआ अब्बास से। जी दुआ। हालिया बारिशों ने जहां शहर के दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ ये जो जहांगीर रोड है इसको मजीद तबाह कर दिया है। और आप देख सकते हैं अभी भी बरसाती पानी यहाँ पे मौजूद है, जगह जगह कीचड़ मौजूद है, मलबा सड़क किनारे, जिसकी वजह से यहाँ से सड़क पार करने वाले जो शहरी हैं, जो बच्चे हैं और खवातीन हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ से जो ट्रैफिक गुजर रहा है उसे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पानी की वजह से, क्योंकि सड़क पर गड्ढे भी पहले से ही मौजूद है, उनका तयन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से हिचकोले खाते गाड़ियाँ गुजर रही हैं। और अवाम ने ये कहा है कि मुतादिद बार इस सड़क की मरम्मत तो की जाती है, लेकिन यही होता है कि जब भी बारिश आती है ये सड़क बह जाती है। तो इसकी एक तरह से एक ऐसा काम करवाया जाए जो कि बारिश आए तो उसके बावजूद जो है सड़क को इतना नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये इंतजामिया की कारकर्दगी के ऊपर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसी के साथ उन्होंने ये मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इस सड़क के निकासी आप के साथ इसकी सफाई सुथराई का जो काम है वो जल्द मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया दुआ। कराची के इलाके गोलीमार की अली बस्ती में बारिश और सीवरेज के पानी की निकासी ना हो सकी, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा। कराची में 2 दिन की बारिश तबाही के आसार शहरियों के लिए मसाइल के अंबार छोड़ गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक पुरानी बस्ती गोलीमार नंबर 1 अली बस्ती, और इसको कहा जाता है कस्टम गली। ये गलियाँ इस वक्त घुटनों घुटनों कीचड़ और काले स्याह पानी में धंसी हुई हैं। अगर कहा जाए कि इस आबादी के मकीनों को जीते जी काला पानी की सज़ा दे दी गई तो गलत नहीं होगा। ज़िंदगी यहाँ पर रुक कर रह गई है। एक तरफ मेयर कराची के दावे हैं, सिंध हुकूमत के दावे हैं कि शहर को क्लियर कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया, लेकिन कोई इस बस्ती के मकीनों से आके पूछे कि उनके दिन और रातें किस तरह गुजर रही हैं। आइए इस बस्ती के एक मकीन से पूछते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी का फ्लो हमेशा रहता है, जब भी बारिश होती है इतना पानी आ जाता है कि यहाँ पे रहना, हमारा उठना बैठना, बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये सारी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें यहाँ से जॉब पे जाने का प्रॉब्लम होता है, हम यहाँ से नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए उसको अस्पताल लेके नहीं जा सकते। मकीनों के दिल दहल जाते हैं जब ये सुनते हैं कि बारिशों का एक और स्पेल आने वाला है, और ये दुआएं मांगते हैं कि बारिश किसी तरीके से टल जाए। इलाका मकीनों की मेयर कराची से गुजारिश है, वज़ीर आला सिंध से अपील है, और गवर्नर सिंध से इनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो किसी तरह इस बस्ती का रुख करें, यहाँ के मकीनों को इन मसाइल से निजात दिलाएं। जी। अदालत ने फरहान गनी को 1 दिन की राहदारी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान को कराची की मुकामी अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्जिमों के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और दहशतगर्दी का इल्जाम है। राहदारी रिमांड दिया जाए। स्पेशल मजिस्ट्रेट के मुल्जिमान को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। अदालत ने फरहान गनी को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान को कराची की मकामी अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा मुल्जिमान के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और दहशतगर्दी का इल्जाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का फरियाल तालपुर के हमरा लाड़काना की तहसील रत्तोडेरे के गांव का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल वारिस टेनू के गांव खैर मोहम्मद बरोही भी गए। सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए और ज़ेरे तामीर घरों का जायजा भी लिया। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से घरों का दौरा किया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए और ज़ेरे तामीर घरों का जायजा लिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से उन्होंने फरियाल तालपुर के हमरा लाड़काना की तहसील रत्तोडेरे के गाँव का दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल वारिस टेनू के गाँव खैर मोहम्मद बरोही भी गए।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को शिकस्त देकर कौम में मुल्क से मोहब्बत का नया जज्बा पैदा कर दिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फतेह जंग जिला अटक में खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुने। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी ओहदों से नहीं बल्कि मुल्क और पाकिस्तानी अवाम से प्यार करती है। लोगों से मिलना, उनके मसाइल सुनना और अवाम में रहना सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही शेवा है। जब तक गवर्नर पंजाब हूँ गरीब आदमी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इक़्तिदार में हो ना हो अवाम में मौजूद रहती है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। और बहाली ऑपरेशन के हवाले से इकदाम का जायजा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत ने कहा 13 घरों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। तालीदास में 300 से जायद लोग बेघर हुए। अगर चरवाहे फरिश्ते बनकर ना आते तो तालीदास की आबादी दब जाती। वज़ीर आला की हिदायत पर तमाम महकमों के सरबराहान तालीदास में बहाली ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने वाला है हंगामा और यह हंगामा होगा धुनों के साथ। चमकेदार धुन, मस्ती भरा माहौल और हर मोड़ पर एक नई कहानी जहां एक गाना बनेगा पूरे मोहल्ले की पहचान। ये मोहल्ला एक हंगामा है। सुर और संगीत के रंग एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग एक गाना बनेगा पूरे मोहल्ले की पहचान और हर सुर खोल देगा एक नया राज। किसी और के इनकी महफिल में उल्लू से ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको झूमने और दिल खोलकर रक्स पर मजबूर कर देगा। जल्द आ रहा है सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़।